नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टीवी इंडिया। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह और शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबरों के साथ। दुर्ग स्थित जिला भाजपा कार्यालय में आपको बता दें, केंद्रीय बजट 2026-27 को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। आपको बता दें, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में देश की बही खाती का पूरा हिसाब किताब पेश कर दिया है। आंकड़ों की बाजीगरी में आपको बता दें, अगर हम आसान शब्दों में समझे तो सरकार ने यह भी बताया कि इस साल यानी 2026-27 को लेकर एक महत्वपूर्ण परिचर्चा आयोजित की गई। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव भी वहां मुख्य रूप से शामिल हुए हैं। उन्होंने बजट की बारीकियों पर प्रकाश डालते हुए इसे विकसित भारत की नींव भी बताया है। बता दें, मंत्री यादव ने यह कहा कि इससे स्वास्थ्य पर्यटन का एक नया विजन है, जिसमें बघेल ने बजट को शेख चिल्ली शराबी करार दिया है। उन्होंने आपको बता दें, जनहित का बजट भी केवल शराबी ही नजर आता है। उन्होंने तंज कसते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस शासन में केवल भ्रष्टाचार का शोरबा परोसा गया है, जबकि यह बजट देश की अर्थव्यवस्था को रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार करने और 2047 तक भारत को विशेष विश्व गुरु बनाने का सशक्त माध्यम है। भारत सरकार की जो केंद्रीय बजट आई है, माननीय नरेंद्र मोदी जी के मंशा के अनुरूप हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने रखा। एक ऐसा बजट है जो 5 लाख तक के आबादी के सारे शहरों को भारत सरकार सीधे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ रही है। उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग सब बड़े शहर को मिलेगा। इन सब के अलावा 3 नए केंद्रीय एम्स जो आयुर्वेद के आधार पे नए जो केंद्रीय एम्स बनेंगे, उससे जो हमारी पुरातन चिकित्सा प्रणाली है आयुर्वेद का, उसका लाभ हमारे छत्तीसगढ़ को मिलेगा और पूरे देश के लोगों को मिलेगा। इन सब के अलावा 20,000 नए पर्यटन केंद्र घोषणा इस बार के केंद्रीय बजट में किया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ में पर्यटन की प्रचुर संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं से भी हमारा छत्तीसगढ़ को उसका लाभ मिलेगा। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। बता दें, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले से अगली खबर आ रही है, जहां पर धर्मांतरण का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। जहां आपको बता दें, भोली भाली महिलाओं को आर्थिक मदद और बीमारी ठीक करने का झांसा देकर ईसाई धर्म अपनाने का दबाव बनाया जा रहा है। हालांकि एक कामकाजी महिला की सतर्कता ने इस पूरे खेल का पर्दाफाश कर दिया। बता दें, घटना पुरानी भिलाई थाना क्षेत्र की है, जहां पदुम नगर चरोदा में रहने वाली रुखमणी पांडे के घर 2 महिलाएं बार बार पहुंच रही थी। इन महिलाओं ने रुखमणी को, आपको बता दें, ईसाई धर्म अपनाने और साथ ही उसको धर्म परिवर्तन कराने के नाम पर उसे मुफ्त इलाज, आर्थिक सहायता और यहां तक कि उनकी बेटी की शादी में मदद करने का बड़ा लालच भी दिया। जब इन महिलाओं ने दोबारा घर आकर दबाव बनाया तो रुखमणी ने डरने के बजाय सीधे कार्रवाई करने की आवाज उठा दी। पुलिस ने, आपको बता दें, अब इस मामले में भारतीय न्याय संहिता का भी मामला लगा दिया है। साथ ही बीएनएस और छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत मामला भी दर्ज कर लिया गया है। द्वारा आकर रिपोर्ट दर्ज की गई थी कि 2 अज्ञात महिलाओं के द्वारा उसके घर में आकर उसको विशेष धर्म से जोड़ने के लिए डराया धमकाया जा रहा है, जिस पर उनके प्रार्थी के आवेदन पर हमने अपराध पंजीबद्ध किया है। आगे नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। दोनों महिलाओं की गिरफ्तारी की जा चुकी है, न्यायिक हिरासत में लिया जा रहा है। महिला कहाँ की थी? दोनों महिला खुर्शीपार एरिया के रहने वाली है, ऐसा प्रथम दृष्टया पता चला है और अभी उनकी जांच की जा रही है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। दुर्ग में लाखों की चोरी का एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यहां पुलिस को चोर तक पहुंचने के लिए किसी मुखबिर ने नहीं, बल्कि आपको बता दें, एक सेल्फी की जरूरत पड़ी है। घर में काम करने वाली नौकरानी ने चोरी तो बड़े शातिराना ढंग से की है, लेकिन चोरी के गहने पहनकर फोटो खिंचवाने का उसका शौक
उसे जेल ले गया है। बता दें, पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर 20 लाख के जेवर भी बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में यह भी पता चला है कि घर में काम करने वाली कविता देशल हरे ने एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली थी, जिसमें वह कीमती साड़ी और भारी गहने पहने नजर आ रही थी। जब पुलिस ने इन गहनों का मिलान प्रार्थी के गायब हुए जेवरों से किया तो सारा माजरा साफ हो गया। पुलिस ने तत्काल कविता को हिरासत में लिया है, जहां उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। विश्वास का फायदा उठाकर कविता ने करीब, आपको बता दें, 20 लाख के गहने पार कर दिए थे, जिन्हें अब पुलिस ने जब्त कर लिया है। नागपुर में राहुल जैन प्रार्थी ने एक रिपोर्ट लिखवाया था कि उनके घर में लगभग 20 लाख के सोने चांदी के जेवरात चोरी किए गए हैं, जिस पर हमने अपराध पंजीबद्ध कर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना पद्मावतपुर की टीम, एसएसयू की टीम के द्वारा लगातार पतासाजी की गई, जिसमें आरोपी महिला को पकड़ लिया गया है और सभी 20 लाख के जो जेवरात थे वो बरामद किया गया है। महिला उसके यहाँ काम वाली बाई का काम करती थी और 20 जनवरी को उसने वहाँ पे काम छोड़ दिया था, क्योंकि जो चोरी की सामग्री उसमें साड़ी भी चोरी हुई थी और अलग अलग टेक्निकल टीम से जांच भी की जा रही थी, जिसमें हमको पता चला कि जो साड़ी है वो महिला के घर से बरामद हुई थी और वह सब महिला को पहने हुए देखा भी गया था, जिस पर पतासाजी करने पर, पता चलने पर उसको पूछताछ के लिए बुलाया गया। पूछताछ पर उसने अपना आरोप स्वीकार किया। डायमंड के पेंडल्स और सोने। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। छत्तीसगढ़ के, आपको बता दें, गरियाबंद में फिंगेश्वर के दुतकैया गांव में देर शाम से भारी बवाल जारी है। दो समुदायों के बीच हुए विवाद ने अब विकराल रूप भी ले लिया है, जहां आपको बता दें एक पक्ष के घरों में आग लगा दी गई। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची, आपको बता दें, टीम ने पुलिस और ग्रामीणों के बीच भी जमकर लाठियां चलाई हैं। गांव में तनाव चरम पर है और भारी सुरक्षा बल तैनात भी किया गया है। हिंसा की इस आग की शुरुआत साल भर पुराने एक मंदिर विवाद से जुड़ी हुई है। बताया भी जा रहा है कि पिछले साल शिव मंदिर की मूर्ति तोड़ने के आरोप में 3 लोगों को जेल भेज दिया गया था। हाल ही में जमानत पर छूटकर आए इन आरोपियों ने आज सुबह मंदिर मामले में गवाही देने वाले युवकों पर पत्थरों और रोड से, आपको बता दें, जानलेवा हमला कर दिया। इस हमले के बाद ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा और देखते ही देखते गांव जंग का मैदान बन गई। आपको बता दें, उग्र भीड़ ने दूसरे समुदाय के घरों में आग लगा दी है। आगजनी के बीच घरों में फंसी महिलाओं को निकालने गई पुलिस टीम के साथ भी ग्रामीणों की हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद पुलिस को भी जवाबी लाठीचार्ज करना पड़ा है। फिलहाल आपको बता दें, प्रशासन शांति बनाने की लगातार अपील कर रहा है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय बजट 2026-27 के पेश होने के बाद अब आम जनता की राय भी सामने आने लगी है। बता दें, गरियाबंद से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में लोग इस बजट को विकसित भारत की और एक लंबी छलांग भी बता रहे हैं। जनता का यह भी मानना है कि यह बजट केवल आंकड़ों का खेल नहीं, बल्कि ग्राम विकास, श्रमिक उत्थान और मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं को समर्पित एक ठोस दस्तावेज भी है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर, आपको बता दें, इंफ्रास्ट्रक्चर तक हर ओर, आपको बता दें, टूरिज्म भी हो, चाहे समाज के हर वर्ग को इस बजट में कुछ ना कुछ खास मिला है, ऐसा उनका कहना भी है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन को सराहते हुए लोगों ने यह भी कहा कि यह बजट साधन से समाधान तक की एक स्वर्णिम यात्रा है, जो 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का मार्ग प्रशस्त करेगी। युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा और किसानों के लिए नई योजनाओं ने इस बजट को जमीनी विजन वाला बजट भी बना दिया है। आइए सुनते हैं जनता इस आत्मनिर्भर भारत के संकल्प पर और क्या कुछ कह रही है। पे 13 लाख तक की छूट दी गई है और किसानों के लिए एक बहुत ही बड़ा अवसर मिला है। मत्स्य पालन में सीधे तौर पर किसानों को आर्थिक मजबूती इस बजट से मिलेगी। देश की महिलाओं को भी बहुत ही सशक्त बनाने के लिए इस बजट पे बहुत सारी योजनाएं बनी हुई हैं। तो मोदी सरकार की आम बजट में एक कहावत है, नई बोतल में पुरानी शराब, जनता को सिर पर निराश, बजट शेयर बाजार को भी ले डूबा है। बहुत बुरा स्थिति है।
और देखो ना अब किसानों के लिए कोई नई योजना नहीं है। कृषि के क्षेत्र इस बजट में पूरी तरह से नज़रअंदाज कर दिया गया है। किसान को राहत देने के लिए कोई ठोस कदम नहीं है। केंद्र सरकार, मोदी जी के सरकार के द्वारा जो 26-27 में बजट पेश हुई है, वह युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए बिल्कुल ही सराहनीय बजट है। इससे ग्रामीण विकास के लिए, शहरी क्षेत्र के लिए और कस्बाओं के लिए बहुत ही उचित बजट है। ये अभी केंद्र सरकार द्वारा बहुत ही सराहनीय बजट प्रस्तुत किया गया है। बजट में ग्राम विकास, श्रम विकास, कृषि विकास, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, महिलाएं सशक्तिकरण, युवाओं के उत्थान के माध्यम से सभी वर्ग को समर्पित करने वाला यह आम बजट है। मैन्युफैक्चरिंग से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तक, स्वास्थ्य से लेकर के टूरिज्म तक, ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के एआई तक, स्पोर्ट्स से लेकर तीर्थों तक विकसित भारत का यह बजट है, जो कि हर गांव, हर कस्बे, हर शहर के युवाओं को तथा महिलाओं, किसानों के सपनों को शक्ति देने तथा उन्हें पूरा करने वाला बजट है। रुक करेंगे अगली खबर का। अगली खबर आ रही है शक्ति जिले से। बता दें, शक्ति जिले के माल खरोदा ब्लॉक के डोंगरीडीह गांव में विराजत बाबा यादराम धाम की में आपको बता दें श्रीमद भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। कथा का वाचन धार्मिक पथ प्रदर्शिका एवं अंतर्राष्ट्रीय कथा वाचिका प्राची देवी के द्वारा किया जाएगा। प्राची देवी भजन गाती हैं और भक्तों को आध्यात्मिक रूप से आपको बता दें संतुलित तथा धार्मिक जीवन का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करते हैं। आयोजन को लेकर बाबा भक्तों, ग्रामीणों और जिले वासियों में गजब का उत्साह भी देखा जा रहा है, क्योंकि गांव में इससे पहले भव्य आयोजन नहीं हुआ है। वहीं आयोजन की तैयारियों के लिए आपको बता दें आयोजनकर्ता जुटे हुए हैं और उनमें उत्साह भी साफ देखा जा रहा है। श्रीमद भागवत कथा के पहले 4 तारीख को आपको बता दें महाकाल बाबा यादराम की दिव्य मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा पूरे विधि विधान से किया जाएगा, जिसके बाद श्रीमद भागवत कथा के दिन 5 तारीख को बाबा की मूर्ति का अनावरण भी किया जाएगा। यहाँ बाबा के दर्शन मात्र से लोगों की तकलीफें दूर हो जाती हैं, जिसके चलते छत्तीसगढ़ के अलावा अन्य प्रदेशों से श्रद्धालु पहुंचते नजर भी आ रहे हैं। हमन बहुत खुशी से उछला था, ऐसा लगा थे हम अल्लाह बहुत खुश। एक हफ्ता हमन आके यहाँ बूता काम करे के चालू कर दे हन और बहुत बहुत दूर से आए है उहुन बूता करे लगा थे। बाबा के महिमा, बाबा के धाम में दुख कई प्रकार के आवत हावे। हमन के धाम में जेमन के दुख हर बहुत जल्दी मिट जात है। कतको मन आत है बाबा कर एक दो बार आत है तहाले बाबा मन के मनोकामना पूरा कर दे। अभी 5 तारीख के मूर्ति की स्थापना हो ही, जेमा भव्य प्राची देवी के भागवत कथा के आयोजन रखे गए हैं। 5 तो 26 से 11/2/26 तक करीबन 20-25 हजार के भीड़ लग सकते है। 3000 तो कलश यात्रा 5/2 की निकल ही व्यवस्था करे गए है। एक तैयारी भागवत के तैयारी चालू हो गए, पंडाल भी बना थे। जैसा कि आप सबको पता है, यहाँ पर महाकाल यादराम बाबा धाम डोंगरीडीह में भव्य श्रीमद भागवत महापुराण कथा का आयोजन होने वाला है। और इस आयोजन में प्रसिद्ध कथावाचिका पूज्य प्राची देवी जी के श्रीमुख से हमें श्रीमद भागवत महापुराण की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। महाकाल यादराम बाबा जी के दरबार में काफी दूर दूर से श्रद्धालु आने वाले हैं, क्योंकि आप पहुँचते हैं श्रीमद भागवत महापुराण की कथा सुनने के लिए काफी दूर दूर से पहुँचने वाले हैं। यहाँ जो भी श्रद्धालु भक्तजन आते हैं उनको जिस प्रकार की समस्या रहती थी, तंत्र बाधा और बहुत सारी परेशानी जिसको हम बयान भी नहीं कर सकते,